है, इसलिए उसने क्या प्रश्न किया कि हे भगवान, संबोधन क्या किया मुनिराजों को, हे भगवान, आत्मा का हित किसमें है? तो वहां आचार्य देव ने जवाब दिया कि आत्मा का हित मोक्ष में है। फिर अगला प्रश्न कि अगर आत्मा का हित मोक्ष में है तो फिर वह मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? जब उस आसन्न भव ने प्रश्न किए तो उन प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि आत्मा का हित तो मोक्ष है, तो फिर निश्चित रूप से अगला प्रश्न होगा कि वो उस मोक्ष का उपाय क्या है। तो फिर आचार्य देव ने वो मोक्ष का उपाय बताना जब आरंभ किया तो उसके परिणाम स्वरूप एक तत्वार सूत्र की रचना हुई। एक किंवदंती तत्वार सूत्र के विषय में आती है कि किसी एक भव्य जीव ने दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा लिख कर रखा था, और उमा स्वामी मुनिराज आहार कर कर वापस लौट रहे थे, और जब वापस लौट रहे थे और उन्होंने ये लिखा हुआ दीवार पर जब ये लिखा हुआ देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सूत्र के आगे सम्यक शब्द लगा दिया। और जब वह भव्य जीव अपने लौकिक कार्यों को कर कर घर पर वापस आया और उसने ये देखा कि ये मैंने जो सूत्र टांग रखा था, लिख रखा था, उसके आगे सम्यक शब्द जो आया, ये सम्यक शब्द किसने लिखा? उसने अपने घर वालों से पूछा, आसपास पूछा, और उसे पता लगा कि कोई एक मुनिराज आए थे, उन्होंने ऐसा किया। तो वह दौड़ता 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 ढूंढता हुआ उन मुनिराज के पास पहुंचा और कहने लगा, हे मुनिवर, ये जो आपने दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा के आगे ये जो सम्यक लिखा है, ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जब सारे प्रश्न उसने किए तो उन प्रश्नों के जवाब में उन्होंने उस सम्यक का अर्थ बताया, सम्यक क्यों लिखा ये बताया, ये सारी बातें बताना हुई। ये एक किंवदंती तत्वा सूत्र के विषय में चलती है ना। फिर वहां जो सम्यक शब्द है, वो सम्यक शब्द किस लिए लिखा गया है? ऑल म्यूट करना, आवाज आ रही है किसी की, ऑल म्यूट। वो जो सम्यक शब्द है, वो सम्यक शब्द का क्या अर्थ है, क्यों आचार्य देव ने लिखा है, ये सारी बातें जो अपन पहला सूत्र पढ़ेंगे उस समय पर अपन के ख्याल में आएगा। किसके द्वारा लिखी हुई ये रचना है कि यह तत्वार सूत्र नाम की जो रचना है आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखी गई है। इन आचार्य उमा स्वामी के विषय में एक श्लोक आता है उनकी प्रशंसा में अथवा उनके विषय में बताने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जैन आचार्यों ने बहुत काम किया लेकिन कभी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, है ना। इनके विषय में एक वाक्य आता है उमा स्वामी आचार्य के विषय में, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्यों में उमा स्वामी आचार्य से लोग उतने ही अपरिचित हैं जितने तत्वार सूत्र से परिचित। क्या मतलब हुआ? थोड़ा कठिन सा वाक्य हो गया ना, अलग टाइप का वाक्य हो गया, मैं बताता हूं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ से तो ऐसा जैन समाज का बच्चा बच्चा में से कोई ऐसा नहीं होगा जो उनके तत्वार सूत्र से परिचित ना हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तत्वार सूत्र से परिचित तो हो और वह उमा स्वामी आचार्य से भी परिचित हो। इसलिए वो कहा गया कि इनके तत्वार्थ सूत्र से लोग जितने परिचित हैं, इनके स्वयं के जीवन से उतने ही अपरिचित हैं। क्यों क्यों क्या कारण हुआ कि हमारे आचार्यों की ये परंपरा रही है कि उन्होंने बहुत बड़े से बड़ा कार्य भी किया लेकिन कभी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। कुंदाचार्य ने पंच परमागम लिख दिए,
भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने सठखंडागम लिख दिया, और अन्य अन्य आचार्यों की परंपरा पर अपन जाएंगे। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्षों के उस इतिहास की तरफ अपन जब जाएंगे, तो उस इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे आचार्य हुए, और उन आचार्यों के द्वारा बड़ी बड़ी रचनाएं की गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। और उन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, इसमें से दो बातें निकलती हैं। एक तो क्या कि उन्हें अपनी प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं था। लोग हमें जाने तो ठीक है, नहीं जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिस मुक्ति के मार्ग का रसास्वादन में कर रहा हूं, ऐसे उस मुक्ति के मार्ग को जन जन जान जाए, बच्चा बच्चा उस मुक्ति के मार्ग को जान जाए, इसके लिए जितनी सरलतम भाषा, जितनी सरलतम शैली में मोक्ष का मार्ग बताया जा सकता है, उन्होंने उस शैली का प्रयोग किया। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, तत्वार सूत्र से पहले जो हमारे जैन शास्त्रों की रचना हुआ करती थी, वो उस समय प्राकृत भाषा में हुआ करती थी, और वो प्राकृत भाषा जनजन की भाषा थी। उस प्राकृत भाषा में रचना की जाती थी, परंतु उसी समय पर अन्य संप्रदाय के जो ग्रंथ थे, उनकी रचनाएं, चाहे वो बौद्धिज्म के हों अथवा वैष्णव के हों, है ना, उन सब की रचना संस्कृत भाषा में होती थी। तो हो सकता है कि आचार्य देव ने सोचा हो कि हमारे जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राकृत भाषा के ग्रंथ तो हैं, पर संस्कृत भाषा में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा में सूत्र ग्रंथ की रचना की, है ना। माने पहला सूत्र, पहला संस्कृत भाषा का ग्रंथ है ये तत्वार सूत्र। जैन दर्शन का प्रथम संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। इससे पहले संस्कृत भाषा में कोई ग्रंथ नहीं था, और ऐसा वह संस्कृत भाषा का जो पहला ग्रंथ आचार्य देव ने लिखा, जिसकी प्रसिद्धि इतनी है कि किसको बताएं और किससे पूछें। जैन दर्शन के एक छोटे से 5 साल के बालक से भी पूछेंगे ना, तो वो कहेगा हाँ, तत्वार सूत्र तो हम जानते हैं, छेड़ाला तो हम जानते हैं। ऐसे इतने प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और ऐसे ग्रंथ की रचना की और अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। पता क्या आता, उक्ति क्या आती है, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले। उमा स्वामी आचार्य ने कम से कम लिखा और जैन जगत में अधिक से अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया, क्योंकि संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ था, हर व्यक्ति पढ़ना चाहता था, बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ पाता, एक एक सूत्र को पढ़ के उसका अर्थ जानना चाहता था, तो बालक बालक इससे परिचित हो गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने विषय में नहीं लिखा। इसलिए नाम तो हम जानते हैं कि उमा स्वामी आचार्य ने लिखा, लेकिन कौन थे, किस शताब्दी में हुए, है ना, इसके विषय में सब लोग अपरिचित हैं। तो उसके लिए एक श्लोक आता है, मैं पढ़ता हूं और यहां मैं शेयर भी करता हूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लेना, और याद करने की कोशिश भी करना। प्रतिदिन जब अपनी ये क्लास होगी, तो उस क्लास में अपन लोग अभी माने 40 ही मिनट की क्लास होती है, इसलिए क्लास के दौरान तो मैं आपसे नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन जब क्लास के अगले दिन अपन आरंभ करेंगे, तो आरंभ करते वाले समय पर मैं कल वाली क्लास में, अगले दिन वाली क्लास में शुरू में 5 या 7 मिनट का सेशन पूछने का रखूंगा। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्या? आ गया। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, 1 मिनट जी जी। जय जिनेन्द्र भाई श्री। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला श्लोक नहीं दिख रहा। हाँ, अभी आ जाएगा, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है।
मैं पढ़ता हूं, जब तक आप लोग सुने, शेयर करते हैं। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम ग्रद्ध प्रक्षोपलक्षितम वंदे गणीन्द्र संजातम उमास्वामी मुनीश्वरम। फिर से पढ़ता हूं। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम, जो तत्वार्थ सूत्र के कर्ता हैं, और ग्रद्ध पिक्षोपलक्षितम, ग्रद्ध पिक्ष नाम से उपलक्षण, उपलक्षण अर्थात क्या होता है कि मूल नाम तो उनका उमा स्वामी था, लेकिन उनका उपलक्षण, उपनाम क्या था? गृद्ध पिक्ष नाम के उपनाम से वह जाने जाते थे। वंदे गणेन्द्र संजातम, ऐसे से गणेन्द्र समूह के जो इंद्र है ना, उमा स्वामी मुनीश्वरम, ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वर को वंदे, मैं नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वो? तत्वार सूत्र कर्तारम, जिन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की। एक दूसरा स्टेप, गृद्ध पिक्षोपलक्षितम, गृद्ध पिक्ष के उपनाम से जो जाने जाते हैं। कौन? उमा स्वामी मुनीश्वरम, ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वर। और क्या? वंदे गणीन्द्र संजातम, ऐसे उन उमा स्वामी मुनीश्वर को मेरा नमस्कार हो, उन उमा स्वामी आचार्य को हमारा नमस्कार हो। गृद्ध पिक्ष उपलक्षितम, इनका नाम क्या क्यों था? क्योंकि, और ये जो गृद्ध पिक्ष नाम है ना, ये कुंद आचार्य का भी उपनाम जाना जाता है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि एक किंवदंती के अनुसार कहो, अथवा किसी की मान्यता के अनुसार, एक गृद्ध पिक्ष जो है ना, उमा स्वामी आचार्य का उपनाम होने के कारण से, और यही उपनाम किनका? कुंद आचार्य का भी था। उनका एलाचार, वक्र ग्रीवाचार आदि के साथ साथ गृद्ध पिक्षाचार्य भी नाम था। तो इसके कारण से किन्हीं किन्हीं ने तो तत्वार सूत्र का कर्ता भी कुंद आचार्य को माना है, किन्हीं किन्हीं के द्वारा। लेकिन वास्तव में बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित होता है कि तत्वार सूत्र के कर्ता तो उमा स्वामी आचार्य ही रहे हैं, जिनको गिद्ध की पीछी लेने के कारण से, पंखों, उनके गिद्ध के पंखों की पीछी लेने के कारण से उनका एक नाम गृद्ध पिक्ष भी था, और समूह के इंद्र रहे हैं। ऐसे उन मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया गया। कब, किस समय पर हुए हैं ये? हुए हैं विक्रम की पहली शताब्दी में। उमा स्वामी आचार्य का समय कौन सा है? विक्रम की पहली शताब्दी का इनका समय माना जाता है, और कुंद आचार्य के पट्ट शिष्यों में से एक थे। कुंद आचार्य के जो शिष्य थे, उन शिष्यों में एक नाम उमा स्वामी आचार्य का भी था। पहले अभी जो अपन ने श्लोक पढ़ा है, इस श्लोक में तो उमा स्वामी आचार्य क्या थे उनके विषय में है। अब उमा स्वामी आचार्य ने जब अपना तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखना आरंभ किया, तो ग्रंथ के आरंभ में जो मंगलाचरण किया जाता है, अब वो मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य ने जो किया है वो भी अनोखा है। मंगलाचरणों में किसी ना किसी का नाम लेकर नमस्कार किया जाता रहा होगा। इनसे पूर्व हो सकता है अन्य मंगलाचरणों में, जैसे श्रावकाचार्य के मंगलाचरण को अपन ने पढ़ा, तो वहां अपने समंत भद्राचार्य ने क्या किया? वहां समंत भद्राचार्य ने महावीर भगवान को नमस्कार किया। यद्यपि वो नमः श्री वर्धमानाय में वर्धमान का नाम लेने के बाद वो 24 तीर्थंकरों पर भी लागू हो जाता है, लेकिन मूलतः उन्होंने नाम लिया। कहीं कहीं आदिनाथ का नाम लेके नमस्कार करते हैं, कहीं कहीं पार्श्वनाथ का नाम लेकर नमस्कार करते हुए मंगलाचरण करते हैं। लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने अपना ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व ऐसी अनोखी शैली में मंगलाचरण किया है, जिस मंगलाचरण को अपन सुनेंगे, आप लोगों ने सुना और पढ़ा तो कई बार है ही, आज अपन उसके मर्म को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए मैं आगे बढ़ाता हूं मंगलाचरण, जो अपन ने शुरू में बोला था। मैं बोलता हूं, आप लोगों को पहले से याद है ही है, जिनको याद है वो बोले। मोक्ष मार्गस्य नेतारं
भेत्तारं कर्म भोभ्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हाँ, अब देखिए, अब इसमें अपन लोगों को दिखाई दे रहा होगा कहीं किसी तीर्थंकर का अथवा कहीं किसी भगवंत का किसी का भी नाम नहीं आया है। उन्होंने क्या कहा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, नाक के ऊपर की बिंदी रह गई, वंदे तद्गुण लब्धये। अब इसमें उन्होंने कैसे तो नमस्कार किया और क्यों नमस्कार किया। बहुत सारे लोग मेरी छेड़ाला की क्लास में भी आप लोग बैठे हैं और ध्यान आदि की क्लास में भी बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं, तो वो लोग उन लोगों को पता होगा कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मैं डिटेल में ना जाकर मंगलाचरण करने के 5 कारण बताता हूं। हर ग्रंथ के आरंभ में जो मंगलाचरण किया जाता है उसका क्या प्रयोजन है, किन कारणों से किया जाता है, वो आप लोग सुन लें। जब कभी अवसर मिलेगा तो उनकी डिटेल पर बात करेंगे। बहुत सारे नए लोग जो हैं उन्हें पता लगे कि मंगलाचरण क्या होता है, क्यों किया जाता है। मंगल रूप आचरण का नाम होता है मंगलाचरण। मंगल शब्द का अर्थ होता है मलम गालियति इति मंगलम, जो मल को गलावे वो कहलाता है मंगल। और मंगम लाति इति मंगलम, जो सुख को लावे वह कहलाता है मंगल। ठीक है, 2 चीजें हो गई। मलम गालियति इति मंगलम, मंगम लाति इति मंगलम। शेयरिंग में रोकता हूं अभी, पहले इस पे बात करके और फिर अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जो मोह राग द्वेष रूपी मल को गलावे और सच्चे सुख को प्राप्त करावे उसका नाम होता है मंगल। और ऐसे उस मंगल रूप आचरण का नाम होता है मंगलाचरण। ठीक है, ऐसा मंगलाचरण प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में अथवा प्रत्येक कार्य के आरंभ में करने की परंपरा रही है। उसका कारण यह है कि एक पूरा का पूरा श्लोक आता है, उसमें 5 कारण बताए गए हैं। मैं आपको 5 कारण बता देता हूं। पहला है निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति। ठीक है, दूसरा है नास्तिकता का परिहार, तीसरा है कृतज्ञता का प्रकाशन, और चौथा है शिष्टाचार का पालन, और 5वां और अंतिम है शिष्य शिक्षा। रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। पहला है कौन सा? निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति। दूसरा है नास्तिकता का परिहार। तीसरा है कृतज्ञता का प्रकाशन। चौथा है शिष्टाचार का पालन, और 5वां है शिष्य शिक्षा। ठीक है, ये 5 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। अब इन कारणों पर तो जब अवसर मिलेगा अपन तब बात करेंगे। अभी हमें पता होना चाहिए कि मंगलाचरण क्यों करते हैं। एक एक लाइन में, आधी आधी लाइन में बता देता हूं। ना निर्विघ्न पास शास्त्र परिसमाप्ति की मैं जो कार्य कर रहा हूं ये मेरा कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो, इसलिए मैं ग्रंथ के आरंभ में अपने आराध्य देव का स्मरण करता हूं। एक कारण। दूसरा कारण, दर्शन शास्त्रों की श्रेणी में तीसरा कारण बताना। कृतज्ञता का मैं बोल रहा हूं ना, तो उसी में से लिख लेना। दूसरा कारण बता रहा हूं। दूसरा हो गया नास्तिकता का परिहार। नास्तिकता के परिहार की आवश्यकता क्यों पड़ी कि दर्शन शास्त्र की श्रेणी में हमारे जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में डाला जाता है। वो आस्तिक नहीं मानते, वो परिभाषा अपनी अलग देते हैं। वो नास्तिक को वेद निंदका ऐसा कहते हैं। इस कारण से उन्होंने हम लोगों को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में डाला। इसलिए हमारे आचार्य देवों ने कि हम वास्तव में नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। हम इस लोक परलोक की सत्ता को स्वीकार करते हैं, हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम नास्तिक नहीं, हम आस्तिक हैं, ये बताने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है, जो तीसरे नंबर का कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है जिसके आधार से अपन को पता लगेगा कि आचार्यों को, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और भगवंतों की कितनी महिमा होती थी।
ये जो ग्रंथ रूपी कार्य है ना, ये कार्य मेरे में सामर्थ्य नहीं थी, मैं इस काम को कर पाता, मेरी अकेली बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ये तो हमने पूर्व आचार्यों से, भगवंतों से, उनकी परंपरा वाणी सुनकर और फिर इस कार्य को मेरी करने की हिम्मत हो रही है, इसलिए अपने आराध्यों को नमस्कार करके उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन किया है कि हम आपके दासानुदास हैं, हम में तो कितनी बुद्धि थी, आपके द्वारा अगर हम तक तो नहीं पहुंचता तो हम दुनिया को कैसे बताते। तो अपनी अल्पज्ञता और अपने पूर्व आचार्यों और भगवंतों के प्रति कृतज्ञता को बताने के लिए मंगलाचरण किया गया। फिर चौथा कारण है शिष्टाचार का पालन, कि ये इतना बड़ा जो ग्रंथ रूप कार्य है, ये बहुत बड़ा शिष्ट कर्तव्य है। इस कर्तव्य को करने के पूर्व अगर हम अपने आचार्यों को और भगवंतों को स्मरण नहीं करेंगे तो हम अशिष्ट हो जाएंगे, है ना, अशिष्ट हो जाएंगे। म्यूट ऑल नहीं हुए, अशिष्ट हो जाएंगे। भैया जिनका माइक खुला हो वो कृपया माइक बंद कर लें, सभी को डिस्टर्ब होता है ना। कि हम अशिष्ट ना हो जाएं, इसको बताने के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया गया, उसका नाम हुआ शिष्य शिक्षा। ठीक है, शिष्टाचार का पालन। और इसके बाद अंतिम कारण कौन सा है? शिष्य शिक्षा। शिष्य शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि अगर आज हम ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण नहीं करेंगे तो आगामी काल में जो अन्य लोग नए ग्रंथों की रचना करेंगे उन्हें भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है, उन्हें पता कैसे चलेगा। इसलिए अगर उमा स्वामी आचार्य से पहले आचार्यों ने मंगलाचरण नहीं किया होता तो उमा स्वामी आचार्य कैसे करते, है ना। उन्होंने किया तो परवर्ती उनके बाद वाले समय पे जो भी ग्रंथ का आरंभ करेगा वो निश्चित रूप से मंगलाचरण करेगा, तो आगे शिष्यों को शिक्षा मिलवे, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। ऐसे मंगलाचरण के 5 कारण। ठीक है, निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति, दूसरा नास्तिकता का परिहार, तीसरा कृतज्ञता का प्रकाशन, चौथा शिष्टाचार का पालन, और अंतिम है शिष्य शिक्षा। ठीक है, अब इतने कारणों के बाद अब यह मंगलाचरण कहां कहां किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, जो कल सब बातें पूछूंगा मैं कल की क्लास में। यह मंगलाचरण ग्रंथ के आरंभ में भी किया जा सकता है, ग्रंथ के मध्य में भी किया जा सकता है, और ग्रंथ के अंत में भी किया जा सकता है। आदि मध्य अवसाने चा, आदि मध्य अवसाने चा, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में। ठीक है, माने तीनों जगह ऑप्शनल है। आदि में कर सकता है, अगर आदि में नहीं किया तो ग्रंथ के मध्य में कर सकते हैं, मध्य में नहीं किया तो ग्रंथ के अंत में कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल भी है। और अगर कोई आदि में भी करवे, मध्य में भी करवे और अंत में भी करवे तो तीनों जगह भी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शनल भी है और तीनों जगह भी कर सकते, क्योंकि मंगल रूप आचरण है ना, तो मंगल रूप आचरण आरंभ में भी कर दे, मध्य में भी कर दे, ना अंत में भी कर दे, वो तो अच्छा ही है। और कैसे कैसे किया जा सकता है? मन से किया जा सकता है। जवाहरलाल जी सुनाई दे रहा है? मन से भी किया जा सकता है। निर्मला जी, वचन से भी किया जा सकता है और काया से भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? कदाचित हमें कहीं किसी ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं दिखाई देवे उर्मिला जी, तो अपन को क्या समझना है कि यहां आचार्य देव ने पंचांग या अष्टांग नमस्कार करके आराध्य देव को नमस्कार किया होगा, है ना, काया से किया होगा, अथवा वहां उन्होंने ओम नमः सिद्धेभ्या अथवा पंच परमेष्टि का स्मरण करके किया होगा, है ना। अगर हमें कहीं लिखित रूप में मंगलाचरण नहीं मिलता है, ये नहीं समझना नीलमा जी, नीलम जी, क्या नहीं समझना कि मंगलाचरण नहीं किया गया है। मंगलाचरण तो किया ही गया होगा, ये अलग बात है कि उनने लिखित रूप में नहीं किया, उन्होंने मन में स्मरण करके किया होगा अथवा वचन से किया होगा, और अगर मन और अथवा उसी समय पर काया से नमस्कार करके किया होगा। मंगलाचरण तो अवश्य ही उन्होंने किया होगा। अब अपने पास 6.25 मिनट नमोकार मंत्र
हाँ नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं मंगलाचरण के रूप में। पढ़ सकते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं मंगलाचरण के रूप में। मंगलाचरण है ही वो तो पंच परमेश्वर कई के बार स्वरूप। संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न आप लोग जो भी होता है आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि मैं जो बताना अच्छा, चाहता है ठीक ना वो रह जाएगी बात, है ना। अपने पास केवल अब 6 मिनट बच रहे हैं और मुझे मंगलाचरण का अर्थ भी अभी आपको बताना है ना। बहुत आवश्यक है। सीधा ग्रंथ आरंभ नहीं किया जाना चाहिए, ग्रंथ के पहले बातें। किसी की आवाज आ रही है, की आवाज आ रही है भैया। मैं कितनी बार म्यूट ऑल करूं वो खुल जाता है ना, फिर आपकी आवाज आने लगती है। चलिए अपन देखे मंगलाचरण में, देखे मैं स्टेप बता रहा हूं, आप लोग देखते जाएं, स्टेप शेयर भी कर रहा हूं, है ना। तो उसको देखें, 4 स्टेप है मंगलाचरण में। पहला स्टेप हो गया मोक्ष मार्गस्य नेतारम। शेयर कर दो। पहला स्टेप क्या हुआ? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। दूसरा स्टेप हो गया भेतारम कर्म भूव्रताम। तीसरा स्टेप हो गया ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। और चौथा स्टेप है बंदे तदगुण लब्धे। ये 4 स्टेप है। पहले स्टेप में मोक्ष मार्गस्य नेतारम एक बात, भेतारम कर्म भूव्रताम दूसरी बात, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम तीसरी बात, और चौथी वंदे तदगुण लब्धे। मैं नमस्कार करता हूं किनको? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, एक बात। और कैसे हैं? भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, जो कर्म रूपी पर्वतों के भेदता है, तोड़ने वाले हैं, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं, दो बात। तीसरी बात ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को जो जानने वाले हैं, ऐसे उनको वंदे, उनको मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे आराध्य देवों को नमस्कार करता हूं। अब शकुंतला जी, मेरा एक प्रश्न है, इसमें किसी का नाम लिया? नहीं। संतोष जी, नाम नहीं लिया ना किसी का? समता जी, सुनाई दे रहा? किसी का नाम नहीं लिया। आदिनाथ का नाम लिया? अजितनाथ का नाम लिया? नहीं लिया। महावीर का, शासन नायक है ना महावीर, तो कम से कम महावीर का तो नाम लेते। और कुंद को उमा स्वामी आचार्य पहली शताब्दी के रहे हैं, तो पहली शताब्दी के रहने में कुछ ही समय पहले महावीर भगवान मोक्ष गए थे ना। अब तो काफी समय हो गया है ना, पंचम काल का काफी समय हो गया। लेकिन जब ये रचना हुई तब तो महावीर स्वामी कुछ ही दिनों पहले मोक्ष को प्राप्त हुए थे। कम से कम शासन नायक का नाम तो लिखते। बोले शासन नायक का नाम लिखते तो पार्श्वनाथ रह जाते, है ना। पार्श्वनाथ का नाम लिखते तो अन्य 23 रह जाते। आदिनाथ का नाम लिखते तो अन्य रह जाते, है ना। बाहुबली का नाम लिखते तो अनंत भगवंत रह जाते। भरत का नाम लिखते तो और अनंत रह जाते। जम्बू स्वामी का नाम लिखते तो और रह जाते। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने मंगलाचरण में ऐसे किसी व्यक्ति को नमस्कार ना करके उन्होंने तो ऐसे गुणों को नमस्कार किया है, और ये गुण जिनमें होंगे उन सबको एक साथ नमस्कार हो गया। कितना बड़ा काम। हाँ, अभी अपन लोग क्या है, अपन लोग पढ़ तो जाते हैं लेकिन अपन को उसकी महिमा नहीं आती। जब तक अपन एक दो बार किसी से सुनते पढ़ते नहीं है, कितनी महिमा है आपको पता नहीं। ये तत्वार सूत्र के ग्रंथ का मंगलाचरण इतना मार्मिक और इतना बृहद है कि इस मंगलाचरण पर टीकाएं हुई हैं। अष्टसती, अष्टसहस्त्री, ये जो बड़े बड़े ग्रंथों के नाम आपने सुने होंगे, अष्टसती जिसमें 800 श्लोक प्रमाण है, अष्टसहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण, इन सब की रचना इस मंगलाचरण के आधार पर हुई है। इस मंगलाचरण में जिन्हें नमस्कार किया गया है उनके विषय में वो वास्तव में है कि नहीं है, तो कैसे हैं, क्या है, इस सब पर वो उसमें उहापोह किया गया है। बीरन चाचा जी ख्याल में आ रहा है ना? बीरन जी, इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन्हें नमस्कार किया जाना चाहिए उनमें से कोई छूटा भी नहीं। फिर से क्या बोलता हूं, जिन्हें नमस्कार किया जाना चाहिए ऐसा कोई बचा भी नहीं, और उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया।
है, नाम लिए बिना उन्होंने सबको एक साथ नमस्कार करके अपना मंगलाचरण किया कि किनको, कि हमारे यहाँ सच्चे देव को नमस्कार किया जाता है। और उन सच्चे देव के 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? शायद एक आध मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ये 3 लक्षण जो सच्चे देव के होते हैं, ये तीनों लक्षण इसमें हैं। वीतरागता भी है, सर्वज्ञता भी है, हितोपदेशीपना भी है। ये तीनों लक्षण जिनमें हो, अब हमें नाम नहीं लेना, हम किस किस का नाम ले रहे हैं, एक का लेंगे तो बाकी रह जाएंगे, है ना। है तो अनंतो भगवंत, अनंतो 24 तीर्थंकर तो इस काल के हैं ना, इससे पहले तो अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत भगवंत हो गए, तो हम किसका नाम लेवें और किसको छोड़वें? हमने तो कहा कि ये गुण जिनमें है उनको नमस्कार। अब वो चाहे उनका कोई भी नाम रहा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पहला लक्षण क्या? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। कल में